नमस्कार दोस्तों, अगर आप नेचर और गढ़ किले में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जिंदगी वो जो आप बनाए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। विशापुर किले जाने के लिए 3 मार्ग है। पहला, लोहगढ़ विशापुर के बीच में गायमुख खिंड मार्ग। दूसरा, बाजेलेनी। तीसरा, पाटन गांव। तो हम पाटन गांव मार्ग से गए। यह एक सरल है। इस किले पे जाने के लिए 2 घंटे, और स्टेप की बात करूँ तो 9 से 9,500 स्टेप है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जा रहे हैं विशापुर किला। तो हमारे साथ में तो 2 लोग जुड़े हुए। आपको यहाँ पे ऐसे एरो दिखेंगे, ये एरो आप फॉलो करना गाइस।
फ्रेंड्स, रूट मैप ऑफ विशापुर ऐसा जाने का है। विसापुर, जिसे विसापुर किला भी कहा जाता है, भारत के महाराष्ट्र में विसापुर गांव के पास एक पहाड़ी किला है। यह लोहगढ़ विसापुर किलेबंदी का एक हिस्सा है। यह पुणे से 38 किलोमीटर और मुंबई से 118 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पुणे जिले में मलवली रेलवे स्टेशन से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं विसापुर किला। हमारे साथ में है राज और हमारे साथ राहुल भी जुड़ा है। यहाँ पे हमको एक अचानक सांप दिख गया, तो फिर क्या हुआ, सांप भी भाग गया और हम सब भी डर के मारे भाग गए। यहाँ पे कई सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के जीव जानवर देखने को मिलेंगे। ज़्यादा तो सांप और बिच्छू, तो संभाल के चलना है। जल्दी गाइज, जब भी आप गढ़ किले पे आते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, संभल के चलना। बहुत रिस्क है, खास बारिश के दिनों में। वो देखो बारिश की मजा। अरे उधर तक जाने का है, मेरे को लगा अपन चढ़ गए। उधर तक जाने का दिख रहा भी नहीं, वहां तक जाना है। The Visapur is disappears in the clouds. प्रकृति का आनंद लेने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए। राहुल है, अरे मागे राहतो खिचून खिचून यायला बरं आणलं। हे तो मजा है भाई, मजा क्या आएगा। अगर आपने जीवन में चाय नहीं पिया तो कुछ नहीं पिया। कॉफी पी लेगा क्या? क्या बिच्छू बिच्छू स्पाइडर बिच्छू, हाँ हिला बिच्छू बने उसको। नोकझोंक कुछ हल्का फुल्का ब्रेक के बाद तो हम फिर से किले की ओर बढ़े। घना जंगल, डेंजर ट्रैक। फिर आगे हमको घना जंगल देखने को मिलता है। उसी जंगल से होते हुए जाना पड़ता है। ज़्यादा तो डर इसी में लगता है। राहुल तो भागता नहीं है, हमें आप धक्का देगा पीछे से।
नहीं तू चल भाई, तू मेरे को भी नीचे लेके जाएगा। हाँ भाई उजाड़ आया भाई। अरे ये तो पहले वाले से भी बहुत। नहीं वो तो नीचे का रास्ता रहेगा। तो जंगली तो भाई है। असली ट्रैक अब चालू होता है। फिर आगे हमको बड़े बड़े पत्थर और झरनों से ही हमें रास्ता बनाकर चढ़ना होता है। बहुत फिसलन है। गढ़ चढ़ते वक्त आगे हमको एक पानी की टाकी और एक गुफा देखने को मिलता है। अभी हम गढ़ के दरवाजे के पास पहुंच गए। इस गढ़ पे 2 दरवाज़ा है, जो कि अभी हम खड़े हैं उत्तर के पास दिल्ली दरवाज़ा, दूसरा उत्तर दक्षिण के पास कोंकण दरवाज़ा, जो कि अभी हमें अवशेष के रूप में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें मारुति की मूर्ति और 2 गुफाएं देखने को मिलता है। और ये जो आप सामने देख रहे हो वाटर स्टेट, जो कि बहुत फेमस और पर्यटन लोगों को बहुत आकर्षित करती है।
से हम किले के टॉप पे आते हैं। आइए इस किले के बारे में और बताते हैं। किले का बांधकाम 347 एकड़ में है और किले का प्रकार गिरी दुर्ग है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1084 मीटर है और यह लोहगढ़ के समान पठार पर बना है। आगे आते ही हमें यहाँ पे कई सारे पानी की टाकी देखने को मिलेंगे। अरे ये क्या? अगर आपको ऐसी प्राकृतिक जगहों पे पर्यावरण को बिगाड़ने वाली वस्तु देखने को मिले तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये प्लास्टिक की बोतल इत्यादि जो कि पर्यटन स्थल और प्रकृति को बिगाड़ रही है। आओ हम सब मिलके एक शपथ लेते हैं कि आज से अभी से हम ऐसी गंदगी नहीं फैलाएंगे और अपना पर्यावरण साफ सुथरा रखेंगे। इसी प्रण के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम इस किले की प्रमुख विशेषताएं के बारे में बताते हैं। विसापुर किला अपने जुड़वा किले लोहगढ़ से बड़ा और अधिक ऊंचाई पर है। किले के भीतर गुफाएं, पानी के कुंड, एक सजाया हुआ मेहराब और पुराने घर है। बाहरी या बरामदे की दीवारों से घिरी इन दो छत रहित इमारतों के बारे में कहा जाता है कि ये कभी सरकारी कार्यालय हुआ करती थी। पत्थर से बने एक बड़े घर के खंडहरों को पेशवा के महल के रूप में जाना जाता है। हनुमान की एक विशाल नक्काशी के अलावा उन्हें समर्पित कई मंदिर भी है जो हर जगह बिखरे हुए हैं। एक कुआं है जिसके बारे में स्थानीय किंवदंती कहते हैं कि इसे पांडवों ने बनाया था। 1885 में उत्तरी दीवार के पास 10 फीट लंबी और 4 इंच की बोर की एक लोहे की बंदूक थी जो तुड़ा रोज और क्राउन के साथ चिन्हित थी। अंग्रेजी जहाज और कान्होजी आंग्रे या मराठा नौसेना के किसी अन्य कमांडर द्वारा पेशवा को प्रस्तुत किया गया। किले पर अन्य तोपों की तरह इसकी टुकड़ियों को तोड़कर इसे निष्क्रिय कर दिया गया है। इसके निकट एक पुराने महादेव मंदिर के अवशेष है जो इशार अक्षरों से घिरी हुई थी। यार ये दोनों बातें करते करते कहाँ गए? चलो भाई मिल गए। यहाँ पे हमको हर मौसम में अलग अलग विभिन्न प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे जो कि सुंदरता को बढ़ाता है। आंतरिक संरचना के विपरीत इसकी अधिकांश दीवार अभी भी बरकरार है। मध्यम गति से घुमावदार विसापुर की दीवारों के साथ चलने में 2 घंटे लगते हैं। यह पश्चिम की और स्थिर टावर द्वारा ऊंचा और मजबूत है। अन्य हिस्सों में दीवार 3 फीट मोटी किलेबंदी से भिन्न होती है जो चिनाई वाले प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित होती है जहां पहाड़ी की ढलान आसान होती है। सूखे पत्थर के एकमात्र पैरापेट के लिए जहां पठार एक अवक्षेप में समाप्त होता है। 2 विशाल बुर्ज अभी भी बर्बाद हुए केंद्र द्वार के किनारे है। आगे किले के एक तरफ आते ही हमें यहाँ पे लहराता हुआ झंडा दिखता है। उसी के साथ ही तोप और चुनियाचा गाना भी देखने को मिलता है।
शिवकालीन में यह किला विसागढ़ के नाम से जाना जाता था। और हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे विसावा किया था, इसलिए इस किले का नाम विसापुर पड़ा। सन 1657 में शिवाजी महाराज कल्याण भिवंडी के साथ विसापुर और लोहगढ़ स्वराज में शामिल किया। तभी आसपास के सभी प्रभावशाली किले मराठे के पास आ गए। ईस्वी 1665 पुरंदर अंतर्गत मुगल मलसबदार मिर्जा राजा जय सिंह को जो 23 किला दिया था, उसमें यह किला भी मुगल के ताबा में गया। उसके बाद आगरा भेंट और स्वराज को स्थिर करने में 5 साल लग गए। सन 1670 में गए हुए सारे किले शिवाजी महाराज फिर से जीत लिया। यहाँ पे हमें 2 वाड़ा देखने को मिलता है और बाकी सब अवशेष ही बचे हैं। यह वाड़ा पेशवाओं का दफ्तर था। इसके ऊपर लकड़ी का कोटमाल होगा ऐसा लगता है। फिर आगे आते ही एक बड़ा वाड़ा दिखता है जिसे पेशवा महल के नाम से भी जाना जाता है और इसे पेशवा महल भी कहते हैं, जो कि राजा इसमें रहते थे। इसकी छत नष्ट होने के बावजूद भी इसकी अधिकांश दीवारें अभी भी बरकरार हैं। हम इसके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। यह मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा 1713 से 1720 के दौरान बनाया गया था। विसापुर किला लोहगढ़ की तुलना में बहुत बाद में बनाया गया था, लेकिन दोनों किलों का इतिहास निकटता से जुड़ा हुआ है। 1818 में पेशवा के किलों को कम करते समय लोहगढ़ की ताकत और मराठा साम्राज्य के खजाने के रूप में इसकी प्रसिद्धि ने अंग्रेजों को अपने हमले के लिए विशेष तैयारी करने का कारण बना दिया। 380 यूरोपीय और 800 देशी सैनिकों की एक टुकड़ी कोंकण से बुलाई गई एक पस्त ट्रेन के साथ चाकन से तोपखाने और 2 अन्य ब्रिटिश बटालियनों में शामिल हो गए। 4 मार्च 1818 को विसापुर पर हमला किया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया। लोहगढ़ से इसकी उच्च ऊंचाई और निकटता का उपयोग करते हुए ब्रिटिश सैनिकों ने विसापुर पर अपनी तोपों की स्थापना की और लोहगढ़ पर बमबारी की, जिससे मराठों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार सन 1818 में लोहगढ़ विसापुर को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और एक कर्नल प्रोतर की कमान में रखा गया। विसापुर के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर कोंकण और दक्षिण डेक्कन दोनों द्वारों को उड़ा दिया गया और कुछ झोपड़ियों को छोड़कर कुछ भी खड़ा नहीं बचा था। इसके विपरीत अधिकांश लोहगढ़ किला अभी भी बरकरार है।
दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। जो अपनी आंखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, नीचे कमेंट भी कर देना आपको ये वीडियो कैसा लगा। वो एक मंदिर तो फिर मिलते हैं आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। फिर आगे फिर से हमको एक चुनियाचा गाना देखने को मिलता है। चूना, गुड़ और सीसा के मिश्रण को पीसने के लिए विशाल पत्थर का पहिया, जिसे गढ़ किलो बांधने में काम आता है। हवा कितना तेज है भाई। लोहगढ़।